वैसे तो मध्य प्रदेश की चर्चा आमतौर पर कृषि क्षेत्र में कार्य करने हेतु होती रहती है। बार बार न्यूज मीडिया के माध्यम से ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। किसान किस तरह से आत्मनिर्भर हो और किसान की आय में किस तरह से बढ़ोतरी हो, इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। किसानों को उनकी फसल का उचित रेट भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान काफी मायूस है। भोपाल के मंडियों में किसानों को उनकी उगाई गई फसल लहसुन और प्याज का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा, जिससे किसानों में काफी नाराजगी बनी हुई है। किसानों की तो यही स्थिति हो चुकी है कि फसल को बाजार तक लाने का किराया भी जुटा पाना मुश्किल हो गया। इस बार मौसम ने भी किसानों के साथ शायद अन्याय कर दिया है, क्योंकि जहां देश के कई राज्यों में बारिश नहीं होने के कारण फसलों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, वहीं देश के अन्य राज्यों में अधिक बारिश होने के कारण सारे फसल पानी लग जाने के कारण बर्बाद हो चुके हैं। फसलों का इस तरह से बर्बाद हो जाना किसानों के लिए बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। इस बार मौसम की बेरुखी के कारण ऐसी फसलों की उपज में कमी पाई गई है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने जो फसल उगाई थी उसका भी उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार विश्व के बाजारों में अपने उत्पादन को प्रमोट करती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी में ही किसानों का ये हाल कि उनके द्वारा उपजाए गए फसलों का ही उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों के साथ सरकार का रुख नरम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल समस्याओं का निराकरण करने के बजाय ये कहते हुए पाए गए कि किसानों को इस तरह की फसल नहीं उगानी चाहिए जिसका मंडियों में उचित मूल्य नहीं मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या किसान सिर्फ उन्हीं फसलों की खेती करे जिनका मंडियों में उचित मूल्य मिलता हो। ये मामला तब सामने आया जब मध्य प्रदेश के एक किसान ने कृषि मंत्री श्री पटेल को फोन कर किसानों की हालत से अवगत कराया। बातचीत के दौरान कृषि मंत्री श्री पटेल का कहना है कि मैं किसानों को उनकी उपज का यानी लहसुन प्याज का उचित मूल्य कहाँ से दूं? कुछ दिन और रुक जाओ, लहसुन के दाम 4 गुना अधिक हो जाएंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि कुछ दिन बाद बाजार में नए फसल आ जाएंगे, तो फिर लहसुन और प्याज का उचित मूल्य कहाँ से प्राप्त होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कृषि विभाग है, मेरे अंदर लहसुन और प्याज का विभाग नहीं आता। कृषि मंत्री का किसानों के प्रति इस तरह का विवादास्पद बयान देना बहुत ही आपत्तिजनक है। इस तरह के बयानों से किसानों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। किसान मायूस हो जाते हैं और इसका असर आने वाले समय में व्यापक स्तर पर होने लगता है, क्योंकि अगर किसान फसल ही नहीं उगाएंगे तो फिर क्या हालत होगी। बात यहीं तक नहीं रुकती है। मंत्री जी ने किसानों को ये सलाह देते हुए कहा कि उन्हें मूंग की खेती करनी चाहिए। कई बार किसानों को उनकी फसल पर 2 गुना 3 गुना अधिक रेट मिलता है, इसलिए किसान को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर किसान मूंग की खेती करते हैं तो उन्हें फायदा होगा, लेकिन किसानों का कहना है कि इससे पहले हमने सोयाबीन की खेती की थी, उसका भी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। किसी तरह का कोई सर्वे सरकार द्वारा नहीं कराया गया। अगर हम मूंग की फसल उपज करते हैं तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि आने वाले समय में इस फसल का अच्छा रेट हमें मिल पाएगा। इस समय सरकार को किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और किस तरह से किसान बेहतर खेती कर सकते हैं, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए।